जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज दुर्गा नौ दुर्गा की पूजा में ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का दिन है। माता ब्रह्मचारिणी अपने स्वरूप से पूरी धरती पर ज्ञान की वृद्धि करने वाली है। इनके हाथ एक अक्षमाला भी है, कमंडल भी है। जैसे एक ब्रह्मचारी निवास कर रहा है रहता है, उस तरह से रहने का इनकी एक स्वरूप दिखाया गया। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है और तमाम सारे वेद वेदांती लोग जो कुछ कहना जानते हैं उन लोगों ने ये बताया कि वास्तव में ब्रह्मचारिणी का मतलब अगर आप हिंदी में समझना चाहें, हिंदी के शाब्दिक भावों को देखें, तो जो ब्रह्म का आचरण करता है उसका नाम ब्रह्मचारी है। ये बात जैसे ब्रह्मचारी तो हम लोगों के वास्तव में पुरुष वर्ग में तो ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन अब ये स्त्री वर्ग में है तो ब्रह्मचारिणी ही नाम दिया गया इन्हें कि ब्रह्म के आचरण का पालन करना, अर्थात ब्रह्म जिस प्रकार से आचरित होता है पूरी धरती पर, जिस प्रकार से उसके आचरण की व्याख्या की गई उस व्याख्या से ओतप्रोत हमारी देवी वाम भगवती जगतजननी जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं उन्होंने अपने स्वरूप को प्रस्तुत किया। ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, जैसा कि कथा कहानी में लिखा हुआ है कि भाई इनको जब शैलपुत्री हुई और पर्वतराज के घर में इनका जब जन्म हुआ और जब सयानी हुई तो इनकी शादी की जब बातचीत चली तो नारद मुनि ने आकर इनकी हस्तरेखा देखी और कहा कि इनका जो विवाह होगा वो एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो अशुभ भेष परम कृपाला, जो अशुभ भेषधारी होगा लेकिन परम कृपालु होगा और विश्व में सबसे ज़्यादा वो वंदनीय होंगे, उनके साथ शादी होगी और वो भगवान शिव है। तो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, वो उनको पाने के लिए वो जंगल जाती है। माता पिता ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और वो गई बाद में फिर वहाँ पर तपस्या करती हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि करीब 7,500 वर्ष तक 7,500 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। और 7,500 वर्ष बहुत हो गया, एक दो दिन की बात नहीं हो सकती। हम लोग 100, हम कलयुग में 100 की गिनती गिनते हैं, 100 के अंदर ही मर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 7,500 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। उसमें उन्होंने कुछ दिन तक तो फल फूल खाया, उसके बाद बेलपत्र खाया, हवा का सेवन किया, जल का केवल सेवन किया। इस तरह करते करते 7,500 वर्ष बाद उनकी फिर पूजा जो तपस्या जो है वो पूरी जब होती है तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई और साथ साथ ये हुआ कि भाई ब्रह्मा भी आए और सब सारे देवता भी आते हैं, उन सब लोग उनको मनाते भी हैं। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मचारिणी की सब परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आकर के ये कहते हैं कि भाई आप किसके लिए आप इतना बड़ा व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं। आप जिनको उन्होंने अपना होने वाले पति का नाम बताया तो उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कह दिया कि सब ठीक नहीं है, हम तुमको अच्छा और बताते हैं। तो सती जी ने पार्वती जी ने उस वक्त कहा कि हमने तो ये जन्म हार दिया, अब हम पहले आए होते तो हो सकता हम तपस्या न करते, लेकिन कर रहे हैं। तो अब तो मुझे वही चाहिए और मुझे दूसरा किसी वर्ष की आवश्यकता नहीं। ये बात जाकर के जब सप्तऋषियों ने उनको बताया, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद ये है कि शादी की तैयारी हुई और उनका विवाह हो गया। ये तो एक बात की बात कथा कहानी है, लेकिन ब्रह्मचारिणी का जो शाब्दिक भाव है वो मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ब्रह्म के आचरण का जो स्वभाव है उसके अंदर जैसे होता नहीं कि जब किसी विद्यार्थी जीवन कहते हैं उसके प्रकार के पता है, जैसे क्या कहते हैं, स्वान निद्रा, बलात् चेष्टा और अल्पाहार, इस तरह से उनके 4-5 जो गुण बताए गए हैं उन गुणों का जो सेवन करता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। कि कम से कम खाना खाना, अधिक आलस्य निद्रा का प्रमादी न होना, और ये कहा जाता है कि भाई उसको बलात् चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कौवा हमेशा तत्पर रहता है कि उसे अपने भोजन की तलाश में वो, ये चूँकि एक आँख से ही देखता है, ऐसा कहा जाता है, 2 आँख होते हुए भी एक आँख का वो जीव है, तो वो सब तरफ देखता रहता है, जगत देख करके वो प्राप्त करना चाहता है। तो कहना है ऐसे ही विद्यार्थी को चाहिए, ऐसे ही ब्रह्मचारी को भी चाहिए कि जहाँ कहीं पर ज्ञान मिल रहा हो, जिस सत्संग में सब कुछ प्राप्ति हो रही है, वहाँ पर वो बलात् चेष्टा की तरह चेष्टा करे और उससे उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। और ज़्यादा निद्रा का वो समर्थक नहीं होना चाहिए, उसे ज़्यादा भोजन की नहीं खाना चाहिए, अल्प आहार करना चाहिए
और सत्यभाषी होना चाहिए, ऐसी सब बातें तमाम सद्गुण गए हैं। तो वो सब हमारी माता ब्रह्मचारिणी के जीवन में दिखाई पड़ता है। हम समझते हैं कि ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप को सब लोग हृदय में धारण करें और उनके आशीर्वाद से सब लोग ज्ञानज्ञ गुणज्ञ सर्वज्ञ हो सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोग हृदय से नमन करता है और माता भगवती श्री ब्रह्मचारिणी देवी को हृदय से सतकोर नमन, सतकोर नमन, सतकोर नमन। राधे श्याम राधे।